कौन सी वॉच पहने जिससे हमारा पैसा 100 गुना बढ़े? अगर पैसे को 100 गुना बढ़ाना है तो आपका ना रिस्क बहुत बढ़ जाता है। मैं अगर अपनी वॉच चेंज कर दूं तो क्या मेरे कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे? तो अगर आपने लेफ्ट हैंड पे ब्लैक कलर का वॉच पहना है, मतलब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना चाहते हैं। तो अगर आपने गिफ्ट किया वॉच नहीं पहना तो आपकी रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ खराब हो जाती है। तो प्रोफेशन वाइज भी अलग अलग स्पेसिफिक वॉच सिलेक्ट करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो हमारे एक क्लाइंट है, तो उन्होंने दिवाली के दौरान अपने सभी जो कस्टमर हैं उनको रोमन वॉल क्लॉक गिफ्ट किया था। कस्टमर्स उन्होंने उनसे मटेरियल लेना बंद कर दिया। सपोज करो मैं आज किसी को मिल रहा हूँ और उस घड़ी में राउंड सर्कल वाला वॉच है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैं उसका अज्यूम करूँ? तो सर्कल मतलब परफेक्ट फेमिनाइन शेप, इसमें किसी भी तरह का एंगल नहीं है, किसी के तरह का स्ट्रेट लाइन नहीं है। लकी वॉच कैसे सिलेक्ट करें? गोल्डन वॉच विद द वाइट डायल, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पीसफुल लाइफ के लिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए, जहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता। हर एक एक्टर आप देखोगे जो फेमस हुआ है, जो बड़ा बना है, वो सब लोग अपना खुद का पूरा नाम लिखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, इनकी वॉच देख के बता पाओगे इनका कैरेक्टर क्या है? ये वर्टिकल गया है वॉच। हाँ। तो ये वर्टिकल में क्या होता है, व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी बदल जाता है। Amazing। और व्हाइट कलर तो कोई भी इन्फ्लुएंस कर पाए। सर व्हाइट कलर का डायल तो मोदी जी का भी है। लेकिन उनका ब्लैक बेल्ट है, तो करेक्ट। सुन के तो वो सबका लेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट वो अपने मन के करेंगे। अब ये जो वॉच जो उन्होंने पहना हुआ है, ये वॉच उनकी लाइफ में ना मल्टीपल चीज़ों में एक्टिव रहने का मैसेज देती है। स्पेशली अगर इस वॉच को आप जूम करके देखोगे तो इस वॉच में नंबर 3 के बाजू बाजू में एक ऐसा फॉर्मेशन बना है। सर कुछ कुछ वॉचेस में खाली 4 नंबर होते हैं, 12, 3, 6, 9 और बाकी सारे नंबर नहीं होते, तो क्या वो कुछ अलग तरीके की वॉच है? अगर 12, 3, 6, 9 ही है तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ ना। सो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि यार लोगोज, कलर, घड़ी, नंबर्स और आपका फ्यूचर, आपका करियर कैसे होगा, क्या चेंजेस करने चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट सुधीर कुवे सर। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। सर आप रिस्ट वॉच देख के लोगों का फ्यूचर, करियर बता सकते हो? तो फ्यूचर तो नहीं बताते, लेकिन ये बताते हैं कि अब क्या चल रहा है, अभी का करंट वाइब्रेशन क्या है, किस तरह का माइंडसेट है और उनके साथ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। अगर यही घड़ी पहनते रहे तो ये सब होने वाला ये तय है। लेकिन अगर आपने घड़ी बदली तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू चेंजिंग योर माइंडसेट एज वेल। तो वो चीज़ होती है इसके अंदर। ओके ओके। सो मतलब आपके हिसाब से वॉच सिर्फ लोगों को समय नहीं दिखाता है, वो लोगों का कैरेक्टर भी दिखाता है। 100%। इसका लॉजिक क्या है? समय को एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न से जुड़ा हुआ, तो सैटर्न इज इक्वल टू योर एंटायर कर्मा। और अपने हाथों से तो हम कर्म करते हैं ना, तो हाथों पे घड़ी बांध रहे हैं, तो जो भी चीज़ हम हमारे हाथों पे बांधते हैं वो हमारे कर्मों को भी बताती है। और फिर यहाँ से हम रिलेशनशिप बनाते हैं, हम लोगों से हाथ मिलाते हैं या लोग अपने हाथों पे कुछ बांधते हैं, राखी बांध देते हैं, कुछ फ्रेंडशिप बैंड बांध देते हैं, तो वहाँ से रिलेशनशिप बनता है। यही कारण है कि हाथों पे जो भी चीज़ पहनेंगे वो रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन और कर्म को बताती है। लेकिन सर ये सारी चीज़ें तो अभी लोगों को समझ रही है। इनफैक्ट लाइक यू नो ये घड़ी का आविष्कार तो लाइक यू नो चलो कुछ सालों पहले हुआ रहेगा, लेकिन नहीं, घड़ी का आविष्कार तो बहुत हजारों सालों पहले हुआ है। लेकिन उसके पहले भी लोगों के फ्यूचर तो बनते थे, लोगों के यू नो ये सारी चीज़ें ग्रोथ तो होती थी। तो ये कब से फिर ऐसे चेंज होने लगा? मतलब जब घड़ी नहीं थी तभी भी लोग प्रोग्रेस तो कर ही रहे थे। ट्रू ट्रू, और बाद में भी करते रहेंगे। तो घड़ी और प्रोग्रेस का संबंध नहीं होता, ठीक है। घड़ी और व्यक्ति के माइंडसेट का संबंध होता है। पहले के ज़माने में लोगों को पता नहीं था कि कौन सी घड़ी से क्या होता है, तो अवेयरनेस कम था। इट्स ओके। आज लोगों में अवेयरनेस है कि अच्छा घड़ी भी मैटर करती है, तो अवेयरनेस की बात है, आज पता चला है, कल को और नई चीज़ें पता चलेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एग्जैक्टली आप देखते क्या हो वॉच के अंदर, मतलब क्या क्या चीज़ें मैटर करती है? तो सबसे बेसिक मैं बताता हूँ आपको, कलर। जैसे आपने भी ब्लैक पहना, तो यू आर वेरी स्पेसिफिक कि भाई मेरे लाइफ में मुझको यही चीज़ें चाहिए। मुझको ना हर एक से मिंगल होना है, ना हर एक जगह पे जाना है, ना हर एक व्यक्ति से बात करनी है। जैसे भी ये डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप का वॉच आप देखोगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फोटो में देखा, तो उनका वर्टिकल रेक्टेंगल वॉच। तो इंसान ना बहुत अजाइल हो जाता है, इनस्टेबल हो जाता है। आप अगर बेस बढ़ गया तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बेस कम कर दिया उन्होंने, वर्टिकल हो गया, तो ये व्यक्ति ना हर बार कुछ तो भी नया और कुछ तो भी डिफरेंट करने की कोशिश करता है। तो क्या सर मैं अगर अपनी वॉच चेंज कर दूँ तो क्या मेरे कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे? धीरे धीरे। तो अगर आपने लेफ्ट हैंड पे ब्लैक कलर का वॉच पहना है, मतलब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना चाहते हो, क्योंकि ब्लैक टॉक्स अबाउट बीइंग अथॉरिटी। गोल्ड इन राइट हैंड विल ऑलवेज टॉक अबाउट कि मुझको ना क्वालिटी काम करना है और मेरे काम के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। तो जब से आपने ये पहनना चालू किया, यू आर मोर कॉन्शियस अबाउट योर इमेज इन द मार्केट, तो वो आ जाता है। सर आपने जैसे मुझे कलर के बारे में बताया कि ब्लैक कलर ये होगा, गोल्ड ये होगा, रेड ये होगा, येलो पर्पल ये होगा,
शेप्स में थोड़ा मुझे बताइए कि अगर कब सपोज करो मैं आज किसी को मिल रहा हूँ और उसके घड़ी में राउंड सर्कल वाला वॉच है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैं उसका अज्यूम करूँ? तो सर्कल मतलब होता है परफेक्ट फेमिनाइन शेप, इसमें किसी भी तरह का एंगल नहीं है, किसी की तरह का स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहाँ पे फेमिनाइन इमोशन ज़्यादा है, मतलब ये व्यक्ति इमोशनल ज़्यादा रहेगा, इसको अटेंशन चाहिए क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी अटेंशन मांगता है। फिर ये क्रिएटिव बनना चाहता है बिकॉज फेमिनाइन एनर्जी क्रिएटिविटी भी मांगता है। लेकिन सर वॉच के बारे में एक चीज़ मुझे ये भी जाननी है, एक तो होता है कि मैं खुद दुकान में जाता हूँ खुद चूज़ करके लेता हूँ क्योंकि मुझे कौन सा कलर पसंद है, क्या है, कौन सा डायल है, लेकिन सो गिफ्टिंग ऑफ द वॉच का मतलब होता है आई वांट टू फॉर्म अ रिलेशनशिप विथ यू। तो अगर आपने गिफ्ट किया वॉच नहीं पहना तो आपके रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ खराब हो जाएंगे, ओके, इट विल बी ओवर। और अगर उस व्यक्ति ने गलत वॉच गिफ्ट किया, फॉर एग्जांपल रोमन नंबर वॉच, तो हमारे एक क्लाइंट है सोलापुर से, तो उन्होंने दिवाली के दौरान अपने सभी जो कस्टमर है उनको रोमन वॉच वॉल क्लॉक गिफ्ट किया था। तो जब आप रोमन डिजिट का वॉच गिफ्ट करते हो किसी भी इंसान को, तो उस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो उनके सभी के सभी लोग जो है वो कस्टमर्स, उन्होंने उनसे मटेरियल लेना बंद कर दिया, मतलब जो आदमी 3-3, 4-4 करोड़ का माल लेता था वो बंद हो गया। तो ऐसे केस हमारे पास है और हमने इनोवेटिवली हमने उनको एक ऐसा वॉच डिज़ाइन करके दिया जहाँ पे एक दिवाली के अंदर टोटल 1 साल के बाद उन्होंने वो गिफ्ट किया वॉच सबको। और मैंने कहा कि उस पर अपना लोगो, कंपनी का नाम कुछ मत लगाओ, बिकॉज फिर वो लोग अपने घर पे नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि आपकी एडवर्टाइजमेंट क्यों करें। तो उन्होंने ब्लैंक वॉच दिया, नो लोगो नथिंग, ओनली गुड क्वालिटी वॉच। और जो लोग छूट गए थे वो वापस आ गए। अमेजिंग अमेजिंग। इसमें बेल्ट का भी कुछ इंपॉर्टेंस होगा, मतलब अगर मेटल हो या हाँ, लेदर तो हो? जो लोग लेदर बेल्ट प्रेफर करते हैं वो लोग हमेशा ऐसे रिलेशनशिप बनाने चाहते हैं जहाँ पे प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा। ओके, तो जितनी भी लेदर बेल्ट वाले वॉचेस लोग पहनते हैं ना, वो लोग कैजुअल रिलेशनशिप बनाते नहीं हैं, अच्छे तो बहुत इन डेप्थ है, नहीं तो फिर सुपरफिशियल। यहाँ पे सेरेमिक बेल्ट में अगर आप सेरेमिक बेल्ट पहनोगे तो आपको ना सामने वाले की वाइब्रेशन समझने में बहुत आसानी होती है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है इसका जजमेंट सेरेमिक बेल्ट दे देता है। और वहीं पे मेटल बेल्ट ना हमेशा आपके साथ स्ट्रेंथ वाले रिलेशन बनाता है। हो सकता है कि ये लोग आपके घर पे खाना खाने ना आए, जो कि लेदर बेल्ट में होता है, तो लेदर बेल्ट वाले लोग बिंदास आपके घर पे लेके जाएंगे, खाना खिलाएंगे, पूरा घर दिखाएंगे। मेटल बेल्ट में रिलेशनशिप अच्छी होगी, काम ज़रूरत पड़ने पे आदमी कहीं से भी दौड़ के आएगा, लेकिन हो सकता है उसमें वार्मथ की कमी हो। तो कौन सी क्वालिटी का बेल्ट है, अभी आजकल ना सिलिकॉन रबर बहुत चलता है, तो सिलिकॉन रबर जो है वो लेदर और रबर के बीच का होता है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कि जब साथ में तब अच्छे संबंध है, जब साथ में तब अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेम संबंध रह रहे, लेकिन जब नहीं है तो कांटेक्ट नहीं है। सर किसी प्रोफेशन के लिए स्पेसिफिक वॉचेस का अगर कुछ आप सजेशन दे पाओ कि अगर आप मेडिकल में जा रहे हो तो ये पहनना चाहिए, या आपको बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करना है तो ये वाली वॉच पहननी चाहिए, तो प्रोफेशन वाइज भी अलग अलग स्पेसिफिक वॉच सिलेक्ट करनी चाहिए? करनी चाहिए। उसमें 2 एस्पेक्ट देखना चाहिए, एक तो है कि नेचर ऑफ द प्रोफेशन, जैसे एस्ट्रोलॉजर, और दूसरा है द वे दे डू इट, मतलब वो काम किस तरह से करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बेसिकली होना चाहिए। बट लेमैन लैंग्वेज पे बात करें तो जैसे एस्ट्रोलॉजर ने हमेशा रिसर्च करना चाहिए, बिना रिसर्च का एस्ट्रोलॉजर हैज़ नो वैल्यू। तो एस्ट्रोलॉजर शुड ऑलवेज गो फॉर ब्लैक कलर वॉच, क्योंकि ब्लैक कलर आपको ना किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में जाने के लिए मदद करता है। फिर अगर आप मेडिकल की बात करो तो मेडिकल में अगर वो व्यक्ति काउंसलिंग करता है बहुत सारे लोगों का, और उसका जो पेशेंट है वो जनरल पेशेंट है, मतलब कोई भी इसके पास आ सकता है, जिसकी फीस भी जो है मिड लेवल की है, तो ऐसे लोगों ने वाइट कलर के बैकग्राउंड का वॉच पहनना चाहिए, क्योंकि वाइट कलर का बैकग्राउंड क्या करेगा, हर एक व्यक्ति को उनके लाइफ में आने के लिए मदद कर देगा। फिर अगर कोई व्यक्ति जो है इंजीनियरिंग का काम करता है और टेक्निकल एस्पेक्ट दे रहा है, टेक्निकल चीज़ों को देखता है, तो इस इंसान ने ब्लू कलर का वॉच, ब्लैक कलर का वॉच प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उनका जो अंडरस्टैंडिंग है टेक्निकल का वो बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट किस लेवल का है उससे फ़र्क पड़ेगा। PhD लेवल है तो ब्लैक कलर इज़ मोर सूटेबल। बहुत ही बेसिक है, जैसे अभी 10th-12th कर रहा है तो वाइट कलर, जहाँ पे इस बहुत रिजिड नहीं हो रहा है, हर चीज़ के एक्सेप्टेंस के लिए रेडी है, तो वाइट कलर मोर प्रेफरेबल। जनरली आई सजेस्ट कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो गो फॉर अ रोमन नंबर वॉच, और साथ ही साथ उस वॉच के जो कलर्स है वो थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी को, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है या ब्लैक है, तो उसमें क्या होता है जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के आते हैं। सर कौन सी वॉच पहने जिससे हमारा पैसा 100 गुना बढ़ जाए? तो मैं बेसिक बताऊंगा कि एक बड़े साइज़ का वॉच, लेकिन देखिए अगर पैसे को 100 गुना बनाना है तो आपका ना रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर आप बड़ा वॉच खरीदोगे, एक बिग साइज वॉच 44, 46, 48 mm की वॉच, तो आपका रिस्क भी उतना ही बढ़ने वाला है। अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, गो फॉर अ बिग साइज वॉच। करेक्ट। तो सर ये तो मुझे आज भरोसा हो गया कि रिस्ट वॉच देखने से भी लोगों का कैरेक्टर पता चलता है। मैं वही चाहता हूँ सर कि अगर हम
वर्ल्ड लीडर्स के बारे में बात करें, क्योंकि आजकल मोदी जी, ट्रम्प, ये सब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चल रहे हैं, और आपने जैसे बताया कि अगर हम उनकी वॉच चेंज कर दे तो उनकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहता हूँ, हमारे जो वर्ल्ड लीडर में सबसे आज की तारीख में फेमस है डोनाल्ड ट्रम्प। मतलब वैसे तो मोदी जी फेमस है, लेकिन फिर भी मैं डोनाल्ड ट्रम्प की कुछ वॉच दिखाना चाहता हूँ। आई एम वेरी श्योर सर ये हम स्क्रीन पे भी दिखा देंगे, लेकिन अगर आप इनकी वॉच देख के बता पाओ कि इनका कैरेक्टर क्या है। देखो अभी इनके वॉच में ना देयर आर टू मेनी पीपल इन्फ्लुएंसिंग हिम, और द पर्सन कैन एक्ट वेरी इम्पेशेंटली, क्योंकि इनका वॉच जो है वो वर्टिकल रेक्टेंगल है। तो ऐसे में व्यक्ति ना इम्पेशेंटली कोई चीज़ कर सकता है, और बिकॉज वाइट है तो बहुत सारे लोगों का सुन सकता है। अमेजिंग, हाँ, अमेजिंग। तो इम्पेशेंट में ज़्यादा है, और स्टेबिलिटी की, मेंटल स्टेबिलिटी की कमी है। ओके, ओके। तो क्या इसके साथ इनकी सिग्नेचर का भी कोई रोल रहेगा? 100%। अगर आप इनकी सिग्नेचर देखते तो यहाँ पे देखिए बहुत शार्प एंगल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि अपर जोन में शार्प एंगल का है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा बदलाव है, क्योंकि इतनी जल्दी आदमी किसी भी चीज़ से पलट सकता है, बदल सकता है। और सेम उनकी वॉच में भी देखो, उनकी वॉच में भी आप देखोगे तो उनका वॉच में भी क्या हो गया, ये वर्टिकल गया है वॉच। तो ये वर्टिकल में क्या होता है, व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी बदल जाता है, बदलाव के लिए रेडी रहता है, नई चीज़ों की एक्सेप्टेंस के लिए रेडी रहता है। Amazing. और वाइट कलर तो कोई भी इन्फ्लुएंस कर पाएगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो सर वाइट कलर का डायल तो मोदी जी का भी है। हाँ, लेकिन उनका ब्लैक बेल्ट है। तो correct. सुन के तो वो सबका लेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट वो अपने मन के करेंगे। और उनका वॉच पहनने का सही उल्टा है, मतलब मैंने वॉच ऐसा पहना है, उन्होंने इस तरह से उल्टा वॉच पहना है। तो जितने भी लोग उल्टा वॉच पहनते हैं वो अपने प्लान्स किसी को नहीं बताते, दे आर ऑलवेज सीक्रेटिव इन नेचर। क्योंकि वॉच का डायल जो है लाइव बताता है। द मोमेंट आपने उल्टा वॉच पहना तो आपकी लाइफ के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। तो अगर वापस से नोटबंदी हुई तो भी अपने को लास्ट मोमेंट में पता चलेगा। अमेजिंग, अमेजिंग। और मोदी जी का सिग्नेचर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करके, मैं चाहता हूँ आप कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो शायद और किसी को नहीं पता है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनके सिग्नेचर और उनके वॉच को देख करके। तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने पूरा नाम लिखा नरेंद्र और मोदी। तो जो भी लोग ऐसे अपनी भाषा में सिग्नेचर करते, जैसे बाला साहेब ठाकरे, शरद पवार मराठी में लिखते थे, नरेंद्र मोदी ने पूरा नाम लिखा है अपना, नरेंद्र। तो जो अपना पूरा नाम लिखते हैं वो हमेशा अपने ही तरीके से काम करना पसंद करते हैं, वो किसी और के तरीके से काम नहीं करते। अच्छा, अभी सर मैं कुछ अलग अलग पर्सनैलिटीज़ का आपको सिग्नेचर दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप एक एक चीज़ एनालाइज करके बताइए कि अगर मैं अपनी साइन करूँ तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। Perfect. जैसे अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एक्टर्स हैं। एक तो तुषार कपूर, जिनकी सिग्नेचर मतलब हमने कहीं ऑटोग्राफ लिया था उनका और हमें मिल गया वो। थैंक यू फॉर शोइंग दिस। क्या होता है, अगर आप तुषार कपूर को देखोगे तो तुषार कपूर में उन्होंने जो टी लिखा है वो स्मॉल लेटर्स में। तो जब भी हम लोग अपना खुद का इनिशियल पहला स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो हमारा ऐसा कहना होता है कि मैं बड़ा काम करने के लिए नहीं पैदा हुआ। तो हमारी जो सेल्फ इमेज है वो छोटी हो जाती है। तो वी डू नॉट डू बिग थिंग्स इन लाइफ, क्योंकि हमको पास में हमारे मम्मी पापा से मेंटल और इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला होता। ओके, बॉलीवुड का मैं एक और बताऊँ। जैसे आपने बताया कि पूरा नाम और फिजिकली फिट, तो शाहरुख खान के सिग्नेचर में क्या क्या चीज़ है? शाहरुख खान हैज़ अ ब्लेसिंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। उनके सिग्नेचर में आप देखोगे तो ये आपको एस दिखाई देगा, और ये एस का ना ऊपर का मुंह नहीं बना हुआ है। तो एस टॉक्स अबाउट सिंपैथी। तो जो एस का ऊपर का मुंह बनता वो रहता है स्पोकन सिंपैथी, कि आप बोलोगे कि गरीबों को खाना खाओ, खाना खाना अच्छा रहता है, वैसा वैसा ना, खाना खा ले। ये बोलना मतलब ऊपर का है, स्पोकन जो वर्ड्स है। नीचे का जो कहा होता है, ये जो नीचे का कहा हुआ है, दिस इज अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपैथी, जहाँ पे एक्चुअल में जाके व्यक्ति खाना देगा। तो जिन लोगों का ऊपर का पोर्शन बड़ा होता है वो बोलते बहुत है कि यार मुझको ना अनाथालय चलाना है, 1000 बच्चों का खाना देना है, ये करते कुछ नहीं। यहाँ पे ये बोलेंगे ही नहीं कि मैंने किसको क्या देना है। यहाँ पे खाना देना है, आप दान करना है, उसके बारे में 0% एक भी इंटरव्यू नहीं दिखेगा आपको जहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे डोनेट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। पर देंगे बहुत ज़्यादा। तो जब आप देते हो तो कुदरत लौटाती है। तो वॉट एवर, इमेजिन करो एक इंसान 5000 से भी ज़्यादा करोड़ का मालिक बना एक लाइफ टाइम में विदाउट एनी सपोर्ट। सो मच ऑफ ब्लेसिंग कैसे मिला? एबिलिटी टू गिव। तो आज तक ऐसा इतिहास है, जितने भी इंटरव्यूज मैंने देखे, सबका कहना है कि जब आप शाहरुख खान के घर पे जाते हो, जिस तरह से आपको होस्ट करते हैं, लगता ही नहीं कि वो शाहरुख खान है। ही टेक्स केयर ऑफ यू सो मच। उनका
सब गेस्ट के ऊपर ध्यान रहता है, सब कौन कहाँ पे आया, कब जा रहा है। ही इज़ अ अमेजिंग होस्ट। ये उनका सिग्नेचर में ऐसे बताता है कि वेरी पैशनेट, वेरी सिंपैथेटिक, वेरी कंपैशनेट। तो अगर कल से मैं अपने सिग्नेचर में भी कुछ ऐसे ही साइन करना चालू कर दूँ तो धीरे धीरे मेरा भी बिहेवियर वैसा बनेगा? 100%। मैं खुद इसका जीता ज़्यादा एग्जाम्पल हूँ। रणवीर कपूर सर, एक और बॉलीवुड स्टार जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, कि अगर आप अमिताभ बच्चन की सिग्नेचर देखोगे तो अमिताभ बच्चन की जो सिग्नेचर थी वो रणबीर कपूर की तरह थी। मतलब ऊपर रणवीर लिखा है और नीचे कपूर। तो उनका पहले अमिताभ ऊपर रहता था, बच्चन नीचे था। करेक्ट। तब उन्होंने चालू किया था ABCL, और वो जो गया बहुत सारे लॉस में। जब वो लॉस में गया तब उन्होंने सिग्नेचर अमिताभ इधर, बच्चन इधर लिखना चालू किया। क्योंकि जब ऊपर नीचे लिखते हो ना तो लास्ट में नीचे जो आता है ना वो अपने कॉन्शियस से नीचे चला गया, तो वो सेक्सुअल एनर्जी में चला जाता है। इसलिए दीपिका पादुकोण का जब इंटरव्यू हुआ था करण जौहर के शो पे, तो करण जौहर ने पूछा था कि आप, तो उनका डेटिंग अफेयर चल रहा था, करेक्ट, तो आप क्या गिफ्ट करोगे रणवीर कपूर? तो उन्होंने कहा था कि पैक ऑफ कॉन्डम्स, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इट मीन्स विद, क्योंकि कपूर ये जो सरनेम है वो लेडीज़ को दर्शाता है। कौन उनका सरनेम आगे लेके जाएगा? उनकी वाइफ, उनकी मदर, या उनके बच्चे। तो फैमिली को जब हम नीचे लिखते हैं, अपने से नीचे, मतलब लोअर जोन में जाता है जहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं। सो ही इज़ सेक्सुअली वेरी एक्टिव, एंड एट द सेम टाइम जो वो देखते हैं वुमेंस को, तो सेक्सुअलिटी का जो नज़रिया वो ज़्यादा रहता है। तो जो भी लोग ऊपर और नीचे सिग्नेचर करते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू लुक एट द अपोजिट जेंडर इन द लोअर जोन एक्टिविटीज, मतलब सेक्सुअल तरीके से। ये मोड पे तो मुझे लग रहा है अभी आलिया भट्ट का भी सिग्नेचर देखना पड़ेगा। हाँ। तो देखो अभी अमिताभ जी ने भी क्या चालू किया था ABCL में, ही वेंट फॉर द ब्यूटी पेंजेंट, रहता ना ऐसा कुछ, जहाँ पे मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड आते हैं। तो वो वुमन से जुड़ा हुआ शो जहाँ पे वुमन को उस नज़र से देखा जाता है कि कितना सेक्सुअली अट्रैक्टिव है। तो वो सिग्नेचर से पता चलता है कि ये लोग किस तरह का एक्ट करेंगे, किस तरह का टेंडेंसी रखेंगे। बट ये सब नेगेटिव चीज़ होगी। ऐसा सिग्नेचर, जैसे प्रियंका चोपड़ा का भी ऐसा ही है, प्रियंका ऊपर लिखते हैं, चोपड़ा नीचे लिखते हैं। ऐसे सिग्नेचर में यू योरसेल्फ लुक वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि आप ना सेक्सुअली अट्रैक्टिव दिखना भी चाहते हैं। तो आप ना बहुत मेहनत करते हो कि आपके लुक्स मेंटेन हो। और दूसरा, क्योंकि ये लोअर जोन में जाता है, योर एबिलिटी टू परफॉर्म गोज टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब ये बिना थके हुए ये लोग पैसे कमाने के लिए काम कर सकते हैं, एफर्ट ले सकते हैं, मेहनत बहुत कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि ये सिग्नेचर नेगेटिव है, कुछ जगह पे पॉजिटिव है, थोड़ी जगह पे नेगेटिव। सर मुझे कोई ऐसे 5 पॉइंट्स बताइए, अगर सपोज करो हमारे व्यूअर में से कोई ऐसा है जो अपने लाइफ में अभी बहुत सारे स्ट्रगल से वो फेज से गुजर रहा है और उसको अभी पूरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज करनी है, तो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें उसको अपनी सिग्नेचर में ध्यान देनी चाहिए? अगर कल से ही आपने वो साइन चेंज करना चालू कर दे तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो सिग्नेचर में ना सबसे पहली चीज़ होती है साइज ऑफ द सिग्नेचर। तो अगर हम देखेंगे तो हमारी लाइफ में ना पब्लिक ही हमको पैसा देती है, या फिर पब्लिक परसेप्शन हमको पैसा देता है। आप जॉब में जाओ तो परसेप्शन ऑफ द बॉस, तो ये परसेप्शन जो है दूसरे लोगों का, वो अपना सिग्नेचर होता है कि कैसे हमको बाकी लोग देखेंगे। अगर हैंडराइटिंग के साइज से अपना सिग्नेचर का साइज बड़ा होता है तो जहाँ कहीं पे भी जाएंगे वहाँ पे अपना वैल्यू बढ़ जाता है। तो सबसे पहले बात तो वही कि अपना वैल्यू को बढ़ाओ। मतलब फर्स्ट इनिशियल, जैसे आपने रणबीर कपूर का भी देखा, अमिताभ बच्चन का देख लो, सचिन तेंदुलकर का देखो, सबका जो बड़ा पहला इनिशियल वो बड़ा साइज का होता है। वो है कि जब भी आप सिग्नेचर करो, नेवर एवर यू डू सिग्नेचर इन ऑल कैपिटल्स। ऑल कैपिटल सिग्नेचर, एक कैपिटल का मतलब होता है कि मैं कुछ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो शुरुआत करने के बाद, जैसे आपने आज शादी की, एक इनिशिएटिव लिया, तो कल जाके कांदा बटाटा टमाटर लेके आना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक काम है। तो बड़े कैपिटल के बाद स्मॉल लेटर्स आने चाहिए। अगर आपने टोटली कैपिटल कर दिया तो भी आपके लाइफ में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मिसप्लेस कैपिटल या ऑल कैपिटल, ये दोनों चीज़ें सिग्नेचर में आपने अवॉइड करनी चाहिए। सर हम मेरे ख्याल से वॉच के बारे में बात कर रहे थे और फिर हम सिग्नेचर पे चले गए। वॉच में हमने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात किया, मोदी जी के बारे में बात किया, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी है हमारे इंडिया के, जिनकी वॉच को देख के मैं उनका मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये बंदा इतना एग्रेसिव है लेकिन फिर भी फोकस्ड है। ये वॉच से कैसे पता चला? तो विराट कोहली की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता है कि विराट कोहली ये भी वॉच पहनते हैं जो आपने पहना हुआ है। हाँ, yes. तो दैट गिव्स द फोकस, दैट गिव्स द एजिलिटी। अब ये जो वॉच है जो उन्होंने पहना हुआ है, ये वॉच उनकी लाइफ में ना मल्टीपल चीज़ों में एक्टिव रहने का मैसेज देता है। स्पेशली अगर इस वॉच को आप जूम करके देखोगे तो इस वॉच में नंबर 3 के बाजू बाजू में एक ऐसा फॉर्मेशन बना है जो उनको हेल्प करता है मल्टीपल लर्निंग्स करने का। अगर आप देखोगे तो पहले वो कभी भी गुरुओं के पास नहीं जाते थे,
और उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू पे कि मेरे को क्या वो बाबा टाइप वाला आदमी समझाए क्या, बट आज वो जाते हैं क्योंकि नाउ ही हैज़ मोर ओपननेस टू ऑल काइंड ऑफ लर्निंग्स, स्पिरिचुअल एंड नॉन स्पिरिचुअल एज वेल। वो हुआ है बिकॉज ये वॉच उनके लाइफ में वो कंट्रीब्यूशन देता है। ओके 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 ग्रेट। लेकिन वो एग्रेसिव है इतने है तो वो क्या वॉच से कैसे? और अगेन वॉच में मेरा तो एक सेकंड क्वेश्चन ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि मैं दुकान में जाता हूँ, वॉच जब भी सिलेक्ट करने जाते हैं तभी बैक ऑफ द माइंड ये नहीं चलता रहता कि भाई वाइट डायल है या ब्लैक है, बेल्ट कौन सा है, जो मेटल आपको कौन अच्छा सा लगा है, वही लोगे वो आप। लिया तो जो आप हो वही तो लोगे आप। ओह करेक्ट। हाँ, आपको क्या लगता है, आपने जो शादी की या बाकी लोग जो शादी करते हैं वो अपने चॉइस से थोड़ी करते, उनका जो परसेप्शन होता है उनकी मदर और मदर फिगर का, वैसी लड़की आती है लाइफ। जो मेरी मदर खाना बनाती है या जो मेरी मदर फिगर खाना बनाती है वही उसी तरह का खाना मेरी बीवी बनाती है, उसी तरह का नेचर उसका है। तो हमको लगता है हम चूज कर रहे हैं कॉन्शियसली, नेवर, इट इज़ ऑलवेज अ सबकॉन्शियस चॉइस। अगर आप रास्ता मिस कर रहे हो और गलत टर्न के गलत जगह पे पहुंच रहे हो तो ये आपका सबकॉन्शियस का आदेश है। आपको लगता है कि आपने कॉन्शियसली किया, कभी नहीं ऐसा होता है। सबकॉन्शियस ऑलवेज वर्किंग और वही से रिजल्ट। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन लाइफ, समझा। लाइफ इज प्लान्ड। तो अग्रेसिव, देखो आपको लगता है बंदा अग्रेसिव, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद के इंटरव्यू में कहा है कि वो अग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे है, क्रिकेट फील्ड में, क्योंकि उनका वॉच वो है जो आपने पहना हुआ। बाकी जगह पे बंदा चिल करता है, हंसी मजाक करता है, और जिनसे झगड़ा वो करता है ऑन द फील्ड, बाहर जाकर उनको भाई बोलते हैं, प्यार मोहब्बत से रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। क्योंकि क्रिकेट फील्ड पे वो ब्लैक कलर का वॉच पहना है उसने, क्रिकेट फील्ड पे वो वर्टिकल डायल वाला वॉच पहना हुआ है, वर्टिकल रेक्टेंगल। दैट इज वाई ऑन क्रिकेट फील्ड इज अग्रेसिव, एंथुसियास्ट, वेरी सिलेक्टिव। बाकी जगह पे तो नॉर्मल। अमेजिंग सर। एक और बंदे की वॉच एकदम पॉपुलर है, अनंत अंबानी। हाँ, तो इनकी काफ़ी सारी वॉचेस है। उनका जो एक वॉच है वो है स्केलेटन वॉच, जो ग्रीन कलर का है। तो स्केलेटन वॉच मतलब सी थ्रू, सब दिखाई देता है। तो जो लोग सी थ्रू वॉचेस पसंद करते हैं ना, वो ना हर चीज़ों में इन डेप्थ जाना चाहते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहते। तो आपने वनतारा का ऐड देखा होगा, वनतारा का जो उनका इंटरव्यू हुआ, द गाय नोज एवरीथिंग अबाउट वनतारा, कब कौन आता है, क्या खिलाते हैं, कितना प्रोपोर्शन है, सब कुछ पता है, इन डेप्थ नॉलेज। अब ये जो सेकंड वॉच है रेड कलर का, जो आप दिखा दोगे तो इसमें ना आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत दिखाई देंगी बैकग्राउंड में। ये बताता है कि ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है, एफर्ट ओरिएंटेड है, मेहनत बहुत करता है। इतना अमीर और इतना पैसा होने के बावजूद भी ये कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता। ही ऑलवेज ऑन द गो, वर्क, एफर्ट्स एंड मेहनत। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब ये सारी चीज़ों से मुझे इतना समझ रहा है कि हर एक वॉच कुछ कहना चाहती है। मैं इतनी सारी वॉचेस इसके लिए दिखा रहा हूँ ताकि जो हमें देख रहे हैं वो लोग समझ पाए कि अगर मेरी कोई वॉच है जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स है तो कहीं ना कहीं मेरे साथ वो सारी चीज़ें घटना हो रही है। और अगर मुझे चेंज करना है तो आई कैन चेंज। एक और पॉपुलर पर्सन जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की, शाहरुख खान, जिनका सिग्नेचर में तो आपने बता दिया कि वो देने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी वॉच भी मेटल है, ब्लैक कलर है, और इनके पास तो बहुत सारी वॉचेस होंगी। पहली बात हाँ। तो क्या होता है, बहुत सारी वॉचेस से ना वाइब्रेशंस डाइल्यूट हो जाती हैं, कि इसका भी थोड़ा ऐड हो गया, उसका भी थोड़ा ऐड हो गया। तो इनके पास तो बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। बट जो वॉचेस रेगुलर पहनेंगे उसका रिजल्ट आएगा, और जो उस मोमेंट पे पहने हुए उस दिन उसका रिजल्ट आएगा। तो ये जो वॉच है ना, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे दो ही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे नंबर 3 और नंबर 9, इनके बाजू में बहुत ज़्यादा अलग तरह के वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन है कि भाई मेरे से काम जितना चाहे उतना करवा लो, और आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न। तो ये बंदा सोता भी कभी कभी लिफ्ट में है, इनके पास समय नहीं होता, एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू लर्न, अडाप्ट एंड डू समथिंग न्यू। तो ये जो है इस तरह का वॉच है। साइज भी देखो अच्छा खासा बड़ा साइज है इसका। करेक्ट। सर कुछ वॉचेस में खाली 4 नंबर होते हैं, 12, 3, 6, 9, और बाकी सारे नंबर नहीं होते हैं। तो क्या वो कुछ अलग तरीके की वॉच है? मतलब वो क्या स्पेसिफाई करती है? मतलब अगर सबकॉन्शियसली मैंने वो वॉच सिलेक्ट कर लिया है तो मेरा कैरेक्टर फोकस अगर 12, 3, 6, 9 ही है तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ में ना सॉर्टेड लाइफ जीना चाहता है। जिनके सभी के सभी नंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई मुझको ना मेरी लाइफ में सब कुछ चाहिए, तो कन्फ्यूजन दर्शाता है। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट को वॉच गिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि पूरे के पूरे नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि फिर वो पूरी सब्जेक्ट पे फोकस करेगा। लेकिन वही PhD वाले को अगर मैं वॉच गिफ्ट करूँ तो मैं कहूँगा कि भाई एक काम करो, सिर्फ 12 नंबर ले ले। तो उसका जो फोकस है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगा कि भाई एक ही जगह पे अच्छा परफॉर्म करना है। अब इनका जो वॉच हमने देखा था, इनका 12 और 6 नंबर है। तो इनका फोकस है कि मेरी सेल्फ की ग्रोथ हो। तो सेल्फ की ग्रोथ के लिए इंसान ना सक्सेसफुल आदमी को चिपक जाता है, क्योंकि वहीं पे सेल्फ की ग्रोथ होगी। और दूसरा है कि मेरे रिलेशनशिप की ग्रोथ। तो वो अपने कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं,
बैठने का तरीका बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, परफ्यूम बदल रहे हैं, बिकॉज दे आर ही वांट्स टू अपग्रेड हिज रिलेशनशिप विद अदर पीपल। तो नंबर 6 पे फोकस। ओके 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 अमेजिंग सर। मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात की, मैंने सिग्नेचर्स के बारे में बात की, मैंने वॉच के बारे में बात की, लेकिन जब भी मैं आपकी कम्युनिटी में कुछ कुछ लोगों के साथ बात करता हूँ तो आपकी एक स्पेशलिटी मुझे दिखती है, दैट इज़ आप कंपनी के लोगों को पहचान सकते हो और लोगों को आप चेंज करवाते हो। तो पहले तो सर ये थोड़ा बेसिक मुझे बता दीजिए कि अगर एक कंपनी ग्रो करना चाहती है तो कंपनी का लोगो कितना ज़्यादा मैटर करता है और क्यों मैटर करता है? ओके, तो कंपनी, हम कहते हैं हमेशा कि लोगो इज़ लाइक यंत्र। तो यंत्र का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको स्पीड बढ़ा देता है। तो अगर आपका लोगो ख़राब है तो आपकी स्पीड में दिक्कतें आएंगी, थोड़े से चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ग्रोथ हमेशा के लिए रुक जाएगी, बट आपका जहाँ पे आप 120 की गाड़ी से 120 की स्पीड से दौड़ सकते थे, वहाँ पे आपकी स्पीड हो जाएगी 60, 70, 90। तो अच्छा लोगो बहुत मैटर करता है। कैसे आइडेंटिफाई करें अच्छा लोगो? अब वो तो डिपेंड करता है कि आपका काम करने का तरीका कैसा है, आपका मतलब जैसे बेसिक चीज़ें के बारे में बात करूँ तो अगर हमने वीडियोकॉन के लोगों की बात की तो वीडियोकॉन का जो लोगो है, उस लोगो में जब उन्होंने चेंज किया था तो पहला जो लोगो था ब्लैक था, दूसरा जो लोगो था ग्रीन था। अब उस लोगो में आप देखोगे, जैसे इस हाँ लोगो मैं में दिखा देखो, देता हूँ, मैंने उसका प्रिंट भी आपके लिए रखा है। हाँ, मेरे वीडियोकॉन की कंपनी ने आई थिंक 2009 1979 से 2009 तक उन्होंने ये लोगो रखा और 2009 ऑनवर्ड्स ये है। करेक्ट। तो जब तक उनका ये लोगो था ब्लैक वाला, तब तक वो बहुत ग्रो किया उन्होंने, क्योंकि ब्लैक टॉक्स अबाउट टेक्निकल थिंग्स। ब्लैक में इसमें देखो एंगुलर है, सबके सब एंगल्स हैं, तो एंगुलर थिंग्स ऑलवेज अगेन टॉक अबाउट टेक्निकलिटी। तो टेक्निकल काम करे, टेक्निकल लोग हैं, कंपनी चलेगी। अब यहाँ पे टेक्निकल चीज़ों को छोड़ के वो घुस गए ऐसी चीज़ों में जहाँ पे कर्व्स आ गए। अब यही वो समय था जब उन्होंने कुछ नया ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश, ब्रांड रिबिल्ड करने की कोशिश की, जो कि फेल हो जाएगा, क्योंकि एक इंसान को जो मर्द है यहाँ पे अचानक से फीमेल बन के आपके सामने आएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। कलर भी फेमिनिन है। बाकी दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पे ना गैप है वी के बीच में। अब जब भी ये गैप क्रिएट होगा ना अननेसेसरी जगह पे, तो वहाँ पे चीज़ें यहाँ से आएंगी और यहाँ से निकल जाएंगी। ये होता है अननेसेसरी लॉस। तो जैसे ही 2009 में उन्होंने लोगो चेंज किया, तब से लॉसेज चालू हुए। 2020 में कंपनी बंद होगी -40,000 करोड़। एक लोगो चेंज और कंपनी बंद, क्योंकि माइंडसेट जो है वो बदल गया। सर एक और लोगो मैं ऐसे ही एग्जांपल आपके लिए लाया हूँ, हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, TRS द रणवीर शो। अभी रिसेंटली उनका लोगो चेंज हुआ है, एरो वगैरह लगा दिया है। तो उन्होंने वापस से लोगो बदला है अभी शायद, क्योंकि जब से उन्होंने ये लोगो बदला था, जैसे ही लोगो उन्होंने बदला तो यहाँ पे भी सिमिलर वाइब्रेशन देखो, एरो लगाया, आर के बीच में गैप हो गया। अब ये गैप से वापस से एनर्जी आएगी, गायब हो जाएगी। ये भी हो गया लॉस मेकिंग लोगो। जैसे उन्होंने ये बदला था, वो कॉन्ट्रोवर्शियल शो में गए, वहाँ पे पुलिस केस हुई, इतना डेंजरस एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ कि उनका शो बंद हो जाएगा, उनके ऊपर बैन लग जाएगा, और वहाँ पे उन्होंने वापस लोगो बदला। तो दिस इज मोर पॉजिटिव कंपेयर टू दिस। अभी उनको करना क्या चाहिए, मतलब किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? ये तो बंद करना चाहिए पहले, ओके, और बाद में ये लोगों को अगर अपग्रेड करना है उनको, तो उनके कंपनी के गोल के हिसाब से मेरे को सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये अभी XYZ का टर्नओवर है, XYZ का रीच है, उसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो व्हाट कैन ही डू इन द लोगो। मतलब हम चलो ना इन्हीं का एग्जांपल ले लें। मतलब मैं थोड़ा स्पेसिफिक डिटेल में इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि हमें जो देख रहा है वो रिलेट कर पाएंगे। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई सोशल मीडिया में ग्रो करना चाहता है और उनके लोगो उन्होंने कुछ ऐसे ही डिज़ाइन कर लिया है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, फॉर एग्जांपल इसमें जो कलर है, पहला है पिंक कलर। हाँ, तो पिंक कलर टॉक्स अबाउट पर्सन बीइंग चाइल्डिश एंड प्रोन टू डू मिस्टेक्स। तो अगर आप कभी कभी उनके लोगों में जाओगे, कभी पॉडकास्ट में कभी उनके पॉडकास्ट में देखोगे, हंसी मजाक होता है। नहीं, हंसी मजाक तो एक बात होगी, वो बातें ऐसे करते जिसके ऊपर बाकी लोग वीडियो बना के उनका मजाक उड़ा सकते हैं। ऐसा, अच्छा तो मैं सोता हूँ, अच्छा तो कैसे सोते हो आप, आंखें बंद करते तो आंखें कैसे बंद करते हो। अभी ये इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं, मौत के बारे में। हाँ, मतलब स्टूपिड, ऑड। तो ये स्टूपिडिटी दर्शाता है कि ये जो है ना चाइल्डिश है, इमैच्योर है, ये दिस लोगो इज प्रोन टू डू मिस्टेक्स। एट द सेम टाइम इट हैज अ कलर येलो also talks about a person who can articulate well and who can package thing well। तो कई बार ये अपने गेस्ट को ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं जो कि बहुत अमेजिंग और इनोवेटिव रहता है। तो ये पैकेजिंग अच्छा हो गया। अब इनके लोगों में दूसरी खासियत है कि ये ऐसा कवा है, ये क्यों हमेशा बताता है कि व्यक्ति ना कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट ड्राइव पे हमेशा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है और कुछ नया करता रहता है। अब मैं इनसे पूछूंगा कि एग्जैक्टली अब कहाँ पे उनको तकलीफ हो रही है जो उनको सॉल्व करनी है। क्या कम्युनिटी फॉर्म नहीं हो रही है, या सेल्स में पैसे का ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दिखता है कि
पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस जितना पोटेंशियल बाकी लोगों को दिखता है उतना पैसा वो नहीं बना पा रहे. दैट इज व्हाट द अल्टीमेट ट्रुथ इज कि इतना पोटेंशियल है, बना इतना रहे. एंड ही ऑल्सो नोज इट दैट. इसलिए उन्होंने ट्राई किया बदलने का, जहाँ पे ही ट्राई टू डू समथिंग विथ विच ही वॉज नॉट कंफर्टेबल. जैसे उन्होंने कोचिंग इंडस्ट्री चालू की. यहाँ पे जो एरो आया है अभी सेम एरो आपको शिवसेना के लोगों में दिखता है. तो जहाँ के भी ऐसा एरो आता है वहाँ पे लोग ना बहुत ज़्यादा एडामेंसी दिखाते हैं, मतलब दूसरों का नहीं सुनते, अपनी मनमर्जी काम करते. जैसे शिवसेना ने उस जमाने में बाला साहब ठाकरे जी के ज़माने में मनमर्जी काम किया था. उन्होंने किसी का नहीं सोचा, अपने हिसाब से उनको जो सही लगा वो. तो इतना एडामेंसी नहीं चलेगा ना. तो ये एडामेंसी करने की कोशिश की ग्रो करने के लिए, लेकिन नहीं होगा वो. तो अब इनको वो ग्रोथ अगर मेरे को दिलानी है कि, तो मुझको उनका जो प्लान है फ्यूचर का कि एग्जैक्टली क्या लॉन्च करना चाहते हैं, उनका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, किस तरह से उनको प्राइसिंग वो रखना चाहते हैं. सपोज करो उनको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है. मतलब मैं व्यूअर का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कंटेंट क्रिएटर ये पॉडकास्ट देख रहा है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहता है, सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, तो क्या रखे लोगों में? सोशल मीडिया पे बेसिक जो है, अब देखो सबसे ज़्यादा यूट्यूब की बात करेंगे तो यूट्यूब के पास एक अमेजिंग कलर है, वो है रेड कलर. तो रेड कलर क्या करता है, आपको मासेस में ये करता है, पॉपुलर कर देता है. लेकिन फिर आपका कंटेंट भी मासी होना चाहिए. तो आपका ऑडियंस मासी है और ऑडियंस के अनुसार आपने कलर रेड यूज़ किया तो यू विल बी एबल टू रीच टू मोर मासेस. बट वो मासेस में ना आपका रेट का तकलीफ होता है. जैसे अभी यूट्यूब विल चार्ज वेरी मिनिमम कंपेयर टू व्हाट ही इज सपोज टू, व्हाट ही इज. तो मासेस में जो है रेड कलर आ गया. फिर अगर आप ना बहुत अग्रेसिव इंसान हो एंड यू डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल आर गोइंग टू डू, पुट एरो इन द लोगो. एरो आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन देता है, एडामेंसी देता है कि जो करना है कर लो, मैं तो करूँगा. लेकिन वही आप चाहते हो कि ऐसा कोई चैनल बनाओ जहाँ पे आप सॉफ्टनेस की बात करो या केयरफुलनेस की बात करो. देन डोंट यूज़ हार्श एंगल्स, यूज़ सॉफ्ट थिंग्स. जैसे ऊबर का है, तो ऊबर का इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है, ऊबर ने ना बीच में लोगो चेंज किया था. तो पहला उनका नॉर्मल लोगो था, फिर उनका ना ऐसा मैप बनाया उन्होंने लोगों के अंदर. तो ऊबर के लोगों में आप देखोगे जैसे ही उन्होंने मैप बनाया अक्रॉस द वर्ल्ड उनके ऊपर कोर्ट केसेस हुए. यहाँ पे निर्भया केस तभी हुआ. जैसे उन्होंने वापस से लोगो चेंज किया सब बंद हो गए. तो अपनी स्ट्रैटेजी क्या है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है. तो अगर आपका ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, यूज़ ब्लैक कलर. जैसे उन्होंने ट्राई करना ना बदलने का ट्राई किया. यहाँ पे अलग कलर है, थोड़ा सा पर्पलिश कलर है, यहाँ पे टोटल ब्लैक कलर. दे वांटेड टू मेक देयर ऑडियंस वेरी प्रीमियम, बट देन इट डजंट वर्क क्योंकि दैट इज़ नॉट द वाइब्रेशन यू आर राइट नाउ एट. तो आपके वाइब्रेशन के अनुसार अगर आप चीज़ें करोगे तो इट्स ईजी फॉर अदर पीपल टू एक्सेप्ट इट एज वेल. आपकी वाइब्रेशन है बेसिक लेवल की और आपने कलर्स यूज़ किए हैं बहुत ही प्रीमियम लेवल के, तो लोग आएंगे, डिसअपॉइंट होंगे और वहाँ पे फिर वो बात आगे नहीं बढ़ेगी. सर एक और कंपनी का लोगो मैं दिखाना चाहता हूँ जिनके शायद लोगों ने ही उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी और कंपनी बंद हो गई अभी. तो ये है पर्पल कलर. बायजूस का जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर जो है वो बताता है कि आपको ना जो चीज़ करनी है इन्फ्लुएंस से करनी है. तो पर्पल कलर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि भाई राजा आ रहा है, राजा के लिए कर दो और लोग कर देंगे. तो उन्होंने ऐसे इंसान को इस्तेमाल किया जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, जैसे शाहरुख खान. बट प्रॉब्लम इज हमारी इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है और वो है रेफरल, वर्ड ऑफ माउथ. जिन लोगों को आपने माल बेचा, कोर्सेज बेचे, उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा उसके ऊपर सब चीज़ें चलेगी. और इनका निगेटिव फीडबैक था क्योंकि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया. उन्होंने किसी को बोल दिया कि भाई देख इसके बच्चे ने खरीदा, उसके बेटे ने खरीदा, तू नहीं खरीदेगा. दे हैड अग्रेसिव सेल्स टीम. बायजूस में काम करने वाले लोग जो है उनसे मैं मिल चुका हूँ. उन्होंने कहा कि 500 लोग थे जो फील्ड पे जाते थे और पागलों की तरह सिर्फ सेल करके आते थे. ये देखती नहीं थी कि कौन है कौन नहीं है, सिर्फ बेचो. ये एटीट्यूड इस इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा. तो पर्पल कलर इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू रॉयल्टी. तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे इन्फ्लुएंस कम, जैसे इंस्टाग्राम. अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये वर्ड आपने कभी सुना भी नहीं था. इंस्टाग्राम ने पर्पल यूज़ किया और ऐसा इंडस्ट्री क्रिएट किया जहाँ पे इन्फ्लुएंस करके आप पैसे बना सकते हो. मतलब आप ऐसा उल्टा सीधा डांस करके भी यू कैन मेक मनी. वो पहले पॉसिबल नहीं था. तो ऐसी जगह पे जहाँ पे इन्फ्लुएंस से काम चलेगी वहाँ पे पर्पल इज अमेजिंग. बट एजुकेशन इंडस्ट्री परफेक्टली नो. एजुकेशन इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी, रिजल्ट्स एंड रेफरल. सर एक और कंपनी है जिन्होंने अपना लोगो चेंज किया. आई एम वेरी श्योर आपने उनके बारे में सुना ही रहेगा, बर्गर किंग. ओके. मैं आज बहुत रिसर्च करके लाया हूँ और मैं ये अलग अलग एग्जाम्पल से लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपकी कंपनी का भी लोगो कुछ सिमिलर है तो सर के कन्वर्जेशन से आपको
वो प्लान्स मिलेंगे, वो एक्शंस मिलेंगे, वो बातें मिलेगी कि अगर वो सारी चीज़ें भी अगर आपके बिजनेस में है तो कहीं ना कहीं इट इज़ टाइम टू चेंज। तो देखो बर्गर किंग का पहले ऐसा लोगो था, तो यहाँ पे ये सर्कल है, राइट साइड से कटा हुआ है। सिमिलर चीज आपको पाकिस्तान के लोगों में भी दिखेगी, चांद है आधा है, राइट साइड से कटा हुआ है। तो जब जब ये इधर से कट जाता है, इसका कहना होता है कि इधर का जो भी चीज़ है उसके लिए मैं ओपन हूँ। तो राइट साइड पे ना दूसरे लोग रहते हैं, पराये लोग रहते हैं, और तो यहाँ पे द पीपल आर ओपन फॉर अननोन पीपल। जैसे पाकिस्तान में भी पीपल आर वेरी ओपन हार्टेड, मतलब वो चाहते कि लोग मिले, नए लोग मिले। अब क्या होता है कि यहाँ से उन्होंने लोग ऐसा बदला, तो यहाँ पे पहला वो इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए उतना रेडी नहीं थे। अब यहाँ पे वो इंडियनाइज कर रहे हैं, इंडियन की टेस्ट के लिए वो मैचअप कर रहे हैं। अब मैं तो बर्गर किंग अभी मतलब उतना पहले नहीं खाता था, अभी एक आध दो बार ही जाता हूँ कभी कभार, तो आई डोंट नो मच, बट ये लोगों में से ये पता चलता है कि नाउ दे विल बी मोर इंडियनाइज्ड, मोर फोकस अबाउट कि कैसे इंडियन फ्लेवर्स डाले जाए, इंडियन को टेस्ट के लिए मैच किया जाए इंस्टेड ऑफ देयर ओन। तो ये फर्क इसमें पड़ता है। अमेजिंग अमेजिंग। सर मैं एक लास्ट फेज की तरफ चलता हूँ, क्योंकि आई नो आपका थोड़ा टाइम वैल्यूएबल है बहुत ज़्यादा, तो एक लास्ट फेज की तरफ चलता हूँ। जितने भी व्यूअर्स हमारे आ रहे हैं, हो सकता है कि उनका बिजनेस हो, अलग अलग सेक्टर में बिजनेस होगा, तो मैं अलग अलग सेक्टर के कुछ 3 या 4 बिजनेस के बारे में आपको बताऊंगा, और आप उनका लोगो देख करके मुझे बताइए कि क्या इस इंडस्ट्री के लिए ये लोगो सही है, और अगर नहीं तो क्या चेंज करना चाहिए। Okay, है ना, जैसे अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कोई रिटेल की शॉप है, कपड़े की दुकान है, और कपड़े की दुकान ने सिर्फ अपना नाम लिख के रखा है कॉम्बिनेशन द फैशन शो, मतलब क्या करना चाहिए उनको। तो देखो ये इंसान ना, मतलब अगर लेडीज गारमेंट ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा अच्छा चलेगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन। ओके, अब आई डोंट नो कि क्या सेल करते हैं, बट मेंस वेयर है वो उसमें। अच्छा, तो मेंस वेयर में अगर इनके शॉप के अंदर लेडी के साथ बंदा आएगा तो सेल अच्छा होगा, बाय एनी चांस इफ यू आर अवेयर, ठीक है। हाँ, मैं अपने घर के लेडीज़ को ही भेजता हूँ वो लेने के लिए सब सामान, मैं नहीं जाता। हाँ ना, हाँ, तो ये देखो ये इस शॉप का वाइब्रेशन हुआ है कि लेडीज जाएंगी और लेडीज के कारण काम बढ़ेगा। ओके, और दूसरा है ऐसा क्या देखा आपने? तो इसके अंदर ना ये एफ दिखा है, देखो ये एफ जो लिखा है, ओके, तो एफ इज फॉर फेमिनिन एनर्जी। तो एफ जब पीछे की तरफ से आगे जाता है, पीछे की तरफ तो फेमिनिन सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। तो मैंने देखा जब पहली चीज़ मेरे कॉन्शियसनेस ने जो पहला चीज़ ऑब्जर्व किया वो था फेमिनाइन सपोर्ट। तो इनके घर में फेमिनाइन जो है वो ज़्यादा सपोर्टिव, मतलब हो सकता है कि इस दुकान में जो पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं या जो सपोर्ट आया वो नाना के साइड से, नानी की साइड से, मामा की साइड से, हो सकता है मामा और भांजा ने मिलकर दुकान चालू की। सर एक फूड ब्रांड है, फूड चेन चालू कर रहे हैं, और जस्ट अभी बिजनेस चालू हुआ है 6-7 महीने से, और वो 1-2 आउटलेट तक ओपन हो चुके हैं। जेनजी अड्डा नाम है और कुछ जेड लिखा हुआ है, जनरेशन जेड। तो दीज पीपल आर अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ गिविंग द ऑफर्स। ये हो सकता है ऐसा ये बोल दे कि भाई एक काम करो 6 महीने का पैकेज ले लो, या इसके साथ ये ले लो, इसके साथ ये फ्री, इसके साथ वो फ्री, ये परफेक्ट ऑफर देंगे। ऑफरिंग में एक्सपर्ट है। सेकंड, दे हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ कंप्लेंट्स। तुमने कंप्लेंट की, बोलेंगे या तो पैसा रिफंड या दूसरा तीसरा डिश फ्री में लेके। दे डू नॉट लिसन कि ये, मतलब दे आर वेरी ओपन कि भाई हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन ना सर पे रखेंगे, टॉप पे रखेंगे। एंड बहुत अच्छा एटीट्यूड है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स एंड वर्क, और ना बहुत ज़्यादा टेस्ट ओरिएंटेड है, वेरी वेरी सिलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ, वेरी पैशनेट कि भाई जो देना है ना अच्छा देना है। और द बेस्ट पार्ट इज गार्निशिंग। इनके गार्निशिंग का जो क्वालिटी है बड़ा है, मतलब देख के आपको ना मुंह में पानी आ जाएगा कि क्या बना यार। अमेजिंग, आई एम द को-फाउंडर, और ये सारी चीज़ें हमने ध्यान रखी है उसमें। अमेजिंग चलो ग्रेट ग्रेट। सर आपसे तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने मिल रही है, एंड आई एम वेरी श्योर कि जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती होगी। मैं आपके लिए एक गिव अवे लेके आया हूँ। आई एम वेरी श्योर कि आपके मन में आता होगा कि यार मुझे भी अपनी कंपनी के बारे में, खुद के बारे में, वॉच के बारे में, सिग्नेचर के बारे में सर के साथ बात करनी है, मेरे पर्सनल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप ही के लिए आज मैं एक गिव अवे लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट में आपने जो जो चीज़ें सीखी है नोट्स बनाओ और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। जी हाँ, आपको कमेंट में टाइप करना है। मैं एक गिव अवे लेके आ रहा हूँ जहाँ पर मैं सर के साथ एक आधे घंटे का सेशन कंप्लीटली आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किए जाएंगे, आपके प्रॉब्लम को सुने जाएंगे और उसका एक बेटर सोल्यूशन दिया जाएगा। सो भाई रेडी हो जाओ, नीचे कमेंट क्लिक करो, और जिसके भी सबसे बेस्ट कमेंट होंगे, पहले 20-25 लोगों को हम ये सेशंस देने वाले हैं। सो आधे घंटे का सेशन आपके लिए कंप्लीटली फ्री होगा सर के साथ।
तो भाई अब भी जाके कमेंट करो, और अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो पहले वो कर लेना।